परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नेप करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। सनातन पुरातन धर्म पर मैंने आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर एक सीरीज करूंगा। आज उस सीरीज की पहली वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं और आज एक सनातन धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के ऊपर बात करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सनातन धर्म में हम लोग जो कोई भी सनातन धर्म को मानते हैं, आपने देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोगों के घर में श्री सत्यनारायण व्रत की कथा होती है। आज मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ, इससे हो सकता है आपकी कुछ मान्यताएं टूटें, हो सकता है आपके अंदर जो कुछ भी भावनाएं थी इस व्रत को लेकर के, इसके ऊपर कुठाराघात हो, लेकिन जो सच्चाई है यह मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग कहते हैं कि हमें पूजा पाठ का अधिकतर फल नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? आज इसको गहराई से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और श्री सत्यनारायण व्रत कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साल था 1990 का, जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की थी। सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया गया और पहली बार मुझे कहा गया कि सत्यनारायण व्रत की पूजा मेरे लिए हो रही है, तो मुझे उसके लिए उपवास करने की ज़रूरत है। इस व्रत का मुख्य जजमान मुझे बनना है। पूरे दिन इस व्रत की तैयारी में, उपवास के बाद शाम को कथा का आयोजन होना था, तो पूरे दिन के उपवास किए बैठे थे। और जब शाम को कथा का वक्त आया, तब जिन पंडित जी को आना था, अचानक उनके यहाँ से खबर आई कि उनकी तबीयत खराब है और वो नहीं आ पाए। अब अचानक से पंडित जी दूसरे कहाँ खोज के लाएंगे? तब हमारे जो ग्रैंडफादर थे, दादा, जिन्हें मैं बाबा कहता था, तो बाबा ने निर्णय लिया कि वो इस कथा का पाठ करेंगे और वो संस्कृत के शिक्षक थे, तो उनको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। अब बाबा ने पहले भी वैसे और भी कई जगहों पे पूजा पाठ का कार्यक्रम करा हुआ था, तो पुरोहित का काम वो जब भी ज़रूरत पड़े तो कर लिया करते थे। पेशे से शिक्षक थे और ब्राह्मण के घर में पैदा होने का एक ये विशेष लाभ होता है कि आपको बचपन से ही इस तरह का माहौल देखा सुना हुआ होता है। अब बाबा ने जब सत्यनारायण व्रत की कथा कहनी शुरू की और मैं चूँकि जजमान था, पूरा दिन उपवास करके बैठा था, तो अपनी आदत के अनुसार, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ बड़े मनोयोग से करता हूँ, तो मैंने पूरे व्रत में जो कथा बताई जा रही थी, मैंने उसे बहुत अच्छे से सुना। संस्कृत की कथा पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बाबा से कहा कि आप इसका हिंदी भी बताते चले जाएं। तो बाबा ने संस्कृत के श्लोक पढ़ने के साथ साथ मुझे इस व्रत की जो कथा है इसका हिंदी अनुवाद भी सुनाते चले गए। सत्यनारायण व्रत की पूरी कथा समाप्त हो गई और जब कथा समाप्त हुई तो मैंने बाबा से एक प्रश्न पूछा। आरती की तैयारियां हो रही थी, तो सत्यनारायण की कथा की समाप्ति के बाद मैंने बाबा से एक प्रश्न पूछा कि बाबा, इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ थी? बाबा ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि पूरी रामायण खत्म हो गई तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था कि तुम्हें यही नहीं पता लगा कि सीता को हरण करके कौन ले गया। ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है, जिसे अक्सर लोग प्रयोग करते हैं इस तरह का। तो मैंने बाबा से कहा कि नहीं बाबा, मैंने आपकी पूरी कथा बहुत गौर से सुनी है और इस पूरी कथा में सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण की कथा कहाँ है? बाबा शायद छिपे हुए मंतव्य को नहीं समझ पाए मेरे, और उन्होंने फिर से कहा कि तुम्हारा ध्यान अगर यहाँ रहता कथा में तो तुम्हें सत्यनारायण की कथा समझ आ गई होती। मैंने बाबा से कहा कि आपने कितनी बार इस सत्यनारायण व्रत का पाठ और ये कथा कहीं करवाई है? तो बाबा ने कहा सैकड़ों बार। मैंने पूछा आपने कितनी बार इस किताब को पढ़ा है, सत्यनारायण व्रत की कथा को? बाबा ने इसका भी जवाब दिया कि ये कहानी तो मुझे, ये कथा ऐसे ही याद है, कंठस्थ है। अब मैं दंग था। मैंने उनसे पूछा कि मैं फिर से आपसे अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ कि पूरे सत्यनारायण व्रत की कथा में सत्यनारायण भगवान की असली कथा कहाँ है? पूरे किताब में सत्यनारायण की कथा कहाँ है? सत्यनारायण की कथा में आपको बताया जाता है कि किस तरह से पुराने ज़माने में लोगों ने सत्यनारायण व्रत की कथा की और उनको इसका क्या लाभ हुआ और उनको इसके क्या हानि का सामना करना पड़ा जब उन्होंने इस कथा को मानना बंद कर दिया और इस कथा को श्रवण करना बंद कर दिया या इस कथा के प्रसाद का अपमान किया।
इस कथा में एक पंडित जी के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि एक पंडित जी के ऊपर क्या आपत्ति विपत्ति आई और वो कथा को मानने से किस तरह से फिर से वो एक अच्छा जीवन जीने लगे। फिर ललावती कलावती की भी कहानी आती है, किस तरह वो माँ बेटी पहले सत्यनारायण भगवान की कथा को कहीं से सुन के आती है, फिर मानती है, फिर नहीं मानती है, और किस तरह फिर उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, और फिर उन परेशानियों से निवृत्ति के लिए फिर वो किस तरह से सत्यनारायण भगवान की शरण में जाती हैं और सत्यनारायण का व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं और उनके जीवन में कल्याण होता है। मेरा प्रश्न गूढ़ प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि जिस कथा को सुनकर के ललावती और कलावती का कल्याण हुआ था, वो कथा कहाँ है? सत्यनारायण की वो असली कथा कहाँ है? ललावती और कलावती ने तो अपनी ही कहानी नहीं सुनी होगी। वो जो मूल कहानी है, वो जो मूल कथा है, वो जो मूल व्रत में उसे कथा सुनाया गया था, जिसे सुन करके उसका कल्याण हुआ था, या उन पंडित जी का कल्याण हुआ था, या उस कथा में और जो सारे अध्याय में जिक्र है जिनका कल्याण हुआ था, उनको तो ये कहानी नहीं सुनाई गई होगी। आज की तारीख में हमें आप कहानी की कहानी बता रहे हैं सत्यनारायण व्रत की कथा में, और कहानी की कहानी सुन करके कल्याण नहीं हो सकता। अब मैंने बहुत से घरों में देखा है कि सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान किया जाता है और व्रत के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उपवास के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। ध्यान रहता है कि शाम की कथा का जो आयोजन है वो हमारा बहुत अच्छे से हो जाए और उस कथा में किसी तरह का विघ्न बाधा ना आए। मैं यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। चूंकि सत्यनारायण की असली कथा कहीं भी नहीं लिखी हुई है। मैंने इसके बाद जब थोड़ा होश संभाला और जब मेरे पास किताबें उपलब्ध हुई, तब मैंने ढूंढना शुरू किया कि सत्यनारायण की कथा आखिर आई कहाँ से है हमारे धर्म में। तब मुझे पता चला कि यह स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया गया है और वहाँ भी सत्यनारायण की असली कथा नहीं लिखी हुई है। जो आपको किताब में मिलता है कथा लिखा हुआ, वही स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। तो स्कंद पुराण में भी सत्यनारायण की असली कथा न लिख करके सत्यनारायण के व्रत का महात्म्य बताया गया हो, तो जिसे हम आज सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते हैं, वो कथा न होकर के उस व्रत का महात्म्य है कि इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है और क्या हानि हो सकती है अगर हमने इस व्रत का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया। तो मेरा कहना यह है कि आपको सत्यनारायण व्रत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इस कथा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कथा की कथा हमें सुनाई जा रही है। भगवान विष्णु के लिए सत्यनारायण व्रत किया जाता है, तो आप भगवान विष्णु जी को बहुत अच्छे से पूजन करें, भजन करें, कीर्तन करें, और सत्यनारायण व्रत के जितने भी फल लिखे हुए हैं इस कथा में, वो सारे फल आपको मिलते हैं। केवल व्रत और उपवास में आप अगर अच्छे से ध्यान दें, अगर आपने व्रत किया है तो जिस तरह की विधियाँ लिखी हुई हैं उसको अनुष्ठान पूर्वक पूरा करें। ये जो कथा के अनुष्ठान में जो हम दिखावा करते हैं, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कथा की कथा सुनाई जा रही है, असली कथा कहीं नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ जब भी सत्यनारायण व्रत की कथा होती है तो हम पूरे मोहल्ले भर को, पूरे गांव भर को पहले निमंत्रण देते हैं। एक अच्छा सा उत्सव की तरह बन जाता है और उस उत्सव में सब लोग आते हैं, शामिल होते हैं, और व्रत और उपवास पे उतना ध्यान नहीं रहता। हमें भगवान विष्णु की पूजा पे उतना ध्यान, भगवान विष्णु की पूजा हमें करनी चाहिए तो शांति से आराम से बैठ के पूजा करनी चाहिए। ध्यान मग्न होकर के जितना आप विष्णु जी में ध्यान लगाएंगे उतनी ही आपकी पूजा सफल होगी। लेकिन कथा के आयोजन करने के कारण, उस अनुष्ठान के कारण पता चला कि जो हमें व्रत करना था, जो हमें भगवान का ध्यान करना था, जो हमें एक एकांत में बैठ के चिंतन करना था, कीर्तन करना था, वो तो हम नहीं कर पाए। और ये कथा की कथा सुनने पे ज़्यादा ध्यान है, और ये कथा की कथा को कहने के लिए इसके पीछे जो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं समाज को दिखाने के लिए, समाज के लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान लोगों का चला जाता है। और हर सत्यनारायण व्रत की कथा में यही मुझे देखने को मिला है। तो कुछ दिनों तक तो मेरे उस घटना के बाद ये हाल हो गया था कि कहीं से भी सत्यनारायण व्रत की कथा का निमंत्रण आता था या सुनता था तो मुझे हंसी आती थी, क्योंकि कथा की कथा सुनने जा रहे हैं, कथा कहाँ है? सत्यनारायण व्रत की असली कथा कहाँ है? वो तो कहीं है नहीं। और मैं अगर अपने बाबा की कहानी बताऊं तो उस दिन के बाद बाबा ने सत्यनारायण व्रत की कथा करना बंद कर दिया। मैंने उसके बाद भी बाबा से 2-3 बार पूछा तो बाबा ने कहा कि तुमने एक अच्छा चीज़ बताया कि सत्यनारायण की असली कथा कहाँ है, तो मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ, और सत्यनारायण की असली कथा मिलेगी तब तुमको बताऊंगा, और जब नहीं मिलेगी तब मैं कहीं किसी के यहाँ किसी भी परिस्थिति में ये कथा करवाने नहीं जाऊँगा। तो हमारा सनातन पुरातन धर्म जो है ये बहुत समृद्ध है, और यहाँ पे अगर आप
तार्किक रूप से विचार करेंगे और तार्किक रूप से आप सोचेंगे, तब आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा और सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। सत्यनारायण भगवान का जब हम व्रत करते हैं, व्रत का मतलब उपवास करना, और उपवास का मतलब भगवान के नज़दीक रहना। उपवास, उप प्लस वास, उप मतलब होता है नज़दीक, वास मतलब रहना। अगर आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है, व्रत रखा है, तो आप सत्यनारायण भगवान के जितना नज़दीक रह सकें, ये हुआ व्रत उपवास का मतलब। तो आपका व्रत तभी सफल होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन भगवान विष्णु जी की लीलाओं को पढ़ें, सुने, मंथन करें, या विष्णु भगवान का ध्यान करें और विष्णु भगवान का कीर्तन करें। क्योंकि इस सत्यनारायण भगवान की जो कथा कही जाती है, उस कथा की कथा से आपका ज़्यादा कल्याण नहीं होने वाला। तो हमें अपने सनातन पुरातन धर्म की हर चीज़ों को तार्किक रूप से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और यहाँ जो अंधविश्वास शामिल हो गया है, इसे हमें हटाना है। और अंधविश्वास से हट करके, अगर हटा नहीं सकते तो कम से कम खुद को उस अंधविश्वास की उस कड़ी से दूर करके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो सार तत्व निहित है उसके अंदर ध्यान देना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हमारे कौन से ऐसे कथाएं हैं जो कौन से पुराण से ली गई हैं और उनका महत्व क्या है। जिस तरह आज मैंने आपको सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में बताया, और इससे जुड़ी जो एक भ्रांति है, जो हम कथा की कथा सुनकर के आनंद लेते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कथा की कथा सुनना अच्छी बात है, महात्म्य उसका जानना अच्छी बात है कि इससे क्या लाभ किसको कब हुआ था, लेकिन वो मूल तत्व नहीं है। मूल तत्व है कि आप सत्यनारायण के व्रत से जुड़े, और उस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एकांत में बैठ के भगवान विष्णु का चिंतन करें। और जितना आप चिंतन करेंगे, भगवान विष्णु जगत के पालक हैं, तो आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।